ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं एबीपी रिपोर्ट की उन 4 खबरों के साथ जिन पर हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को खुला संदेश आया है। यूपी में आने वाले मारीच बख्शे नहीं जाएंगे। दिशा पाटनी के घर हमला करने वाले बदमाशों को मुख्यमंत्री ने सीधी चेतावनी दी है। दूसरी बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर और बदमाशों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान। साउथ ईस्ट दिल्ली में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने छापेमारी की और हथियार और ड्रग्स के साथ 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीसरी बड़ी खबर है, कानपुर में आई लव मोहम्मद विवाद के विरोध में यूपी के कई शहरों में मुस्लिम समाज ने जुलूस निकाला। भदोही में विवादित नारेबाजी के बाद केस दर्ज किया गया है। और चौथी बड़ी खबर है, दिल्ली के लाल किले पर होने वाली लवकुश रामलीला में मंदोदरी के रोल में मॉडल पूनम पांडे की एंट्री पर बवाल मच गया है। सवाल उठने पर रामलीला कमेटी ने कहा कि भूमिका निभाने से पूनम का दिल बदल जाएगा, लेकिन संत समाज भड़क गया है। और अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से हादसे की एक ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर किसी की भी दिल की धड़कनें बढ़ जाए। सुबह 6 बजे जानकीपुर इलाके में चेन स्नेचर्स ने कैसे युवक की जान ले ली और कैसे यह खबर हर किसी के लिए बड़ा संदेश है, देखिए। सीसीटीवी में बस इतना ही रिकॉर्ड हो सका जब सड़क पर घसीटता हुआ युवक सीधे पिकअप से जा टकराया। इस दौरान स्कूटी अलग भागती दिखी और स्कूटी सवार सीधे पिकअप वैन के नीचे जा घुसा। स्कूटी को देखिए, उससे आग की चिंगारी निकल रही है। हादसे के वक्त स्कूटी की स्पीड इतनी ज्यादा थी, अब उसकी वजह भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अतुल जैन नाम का यह युवक जिम जाने के लिए घर से निकला था। बीच रास्ते में चेन स्नैचर्स ने उसकी चेन लूट ली। बदमाशों का पीछा करने के दौरान अतुल जैन ने संतुलन खोया और इतना गंभीर हादसा हो गया। हादसे के तुरंत बाद पिकअप चालक आया। उसने अपनी पिकअप गाड़ी को पीछे किया। इसके बाद का मंजर तो और ज्यादा डराने वाला था। पूरी सड़क पर खून फैल चुका था और अतुल जैन दम तोड़ चुका था। अब पुलिस हादसे की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला जब सड़क किनारे चल रही 2 युवतियों को कार ने टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवती को गंभीर चोटें आई हैं। और अचानक कार ने टक्कर मार दी। सीसीटीवी में कैद दिल दहलाने वाली घटना। दोनों युवती सड़क किनारे बातचीत करते हुए जा रही थी, तभी पीछे से आई कार ने टक्कर मार दी। एक युवती को तो मामूली चोट आई, लेकिन दूसरी युवती उछलकर पहले बोनट पर गिरी और फिर जमीन पर बिखर गई। हादसे को देखते ही लोग राहत और बचाव के लिए दौड़े। कार चालक भी बाहर निकला और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान कार चालक फोन पर बात कर रहा था। ध्यान भटका और यह हादसा हो गया। यूपी के बागपत में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। 2 पक्ष की महिलाएं आपस में भिड़ गईं, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के बाल खींचे और हाथापाई शुरू कर दी। तीखी नोकझोंक के बाद विवाद शुरू हुआ। फिर कुछ ही सेकंड में झगड़ा हाथापाई तक पहुंच गया। महिलाएं लड़ी तो एक दबंग भी हाथापाई पर उतारू हो गया। उसने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया। महिलाओं के झगड़े को देखकर कस्बा सराय में अफरा तफरी मच गई। झगड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अमेरिका में एक जहाज पर हमला करने का आदेश दिया। जहाज किस देश का था ट्रंप ने यह तो नहीं बताया, लेकिन हमला देखकर दुश्मनों की रूह कांप गई होगी। जहाज अमेरिका की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिकी सेना ने आसमान से मिसाइल गिराई और पानी का यह जहाज समंदर में आग का गोला बन गया। एक ही मिसाइल में जहाज का काम तमाम हो गया। जहाज से आग की लपटें उठने लगी और काला धुआं आसमान में छाने लगा। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा कि यह जहाज अमेरिकी नागरिकों के लिए जहर परोसने आ रहा था, लेकिन अमेरिका ने जहाज पर हमला करके 3 आतंकियों को भी मार गिराया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में आग का जबरदस्त तांडव देखने को मिला है जब एक घर में रखे सिलेंडर में अचानक एक के बाद एक फटने लगे, आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
लगातार 5 धमाके लग गई है यहाँ। ऐसे कुल 7 सिलेंडर एक घर में फट गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लग गई है यहाँ। आग की ऐसी लपटें जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा गया। आग मिठाई की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जैसे ही आग लगी सिलेंडर फटने लगे। लग गई है यहाँ। परिवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर का एक भी सामान वो बचा नहीं पाए। सब कुछ जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कहते हैं कि जमीन के लालच में लोग रिश्तों को भूल जाते हैं और परिवार टूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ के सुकमा में, जहां जमीन के मामूली टुकड़े को लेकर दो बहनों में ऐसी मारपीट हुई कि लोग देखते रह गए। फरीदा ने पहले नसीमा का सिर पकड़ा और फिर बाल खींचकर जमीन पर पटक दिया। कभी नसीमा हावी होती तो कभी फरीदा। थोड़ी देर में दोनों के बीच बाल युद्ध होने लगा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दोनों के रिश्तेदार भी वहां मौजूद थे, लेकिन लड़ाई रोकने के बजाय सभी ने तमाशबीन बनना और उकसाना ज्यादा बेहतर समझा। इस दौरान लड़ाई में फरीदा बेगम की बेटी नाजिया बेगम भी कूद पड़ी और मौसी पर जमकर हाथ साफ किया। बहरहाल मामले की थाने में शिकायत दर्ज हुई। और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां पर एक व्यापारी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि दो महिलाओं ने कपड़े की दुकान के सामने ये पूरा बवाल हुआ और चौपाटी लगाने के लिए दुकान के मालिक को 2 लाख रुपए दिए थे, जिसे इसने वापस नहीं किया और उसके बाद बवाल हो गया। बवाल की ये तस्वीरें इंदौर के खजूरी बाजार की हैं। 2 महिलाएं एक अधेड़ उम्र के दुकानदार को डंडों से पीट रही हैं। बताया जा रहा कि इन महिलाओं ने दुकान के बाहर चौपाटी लगाने के लिए जमानत के तौर पर 2 लाख रुपए इस शख्स को दिए थे। आरोप है कि जगह खाली कराने के बाद भी इसने जमानत के 2 लाख रुपए वापस नहीं किए और इसने महिलाओं का सामान भी जब्त कर लिया। ये बता, देगा या नहीं देगा? 6 लाख रुपए देगा या नहीं देगा, बता। उसी के बाद ये पिटाई कांड हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का तब रौद्र रूप देखने को मिला जब कटान की वजह से कई घर नदी में समा गए। एक घर के गिरने का डरावना वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें ऐसी कि जिसे देखकर दिल दहल जाए। पलक झपकते ही आशियाने ने जल समाधि ले ली। बेबस लोगों की आंखों के सामने ही देखते देखते पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, इस गांव के कुल 10 घर नदी की लहरों में समा चुके हैं। तस्वीरों को देख ऐसा लगा मानो उग्र नदी पूरे गांव का नामो निशान मिटा देने पर आमादा हो। इस वीडियो में एक चीज गौर करने वाली है, घर गिरा, सब कुछ बह गया, लेकिन छत पर लगा तिरंगा पूरी शान के साथ लहराता रहा। देखते ही देखते ढह गया मकान और जिस तरीके की तस्वीरें आई उससे लोग हैरान रह गए। अब बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद के जैन मंदिर नसिया जी में एक महिला ने जैन मुनि पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। यह उसी घटना का सीसीटीवी है जिसको लेकर बवाल मचा है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जैन मुनि जिनका नाम एकत्व सागर महाराज है, वो पलटकर महिला के पास आते हैं। ये विवाद तीखी कहासुनी से शुरू होकर मारपीट और धक्का मुक्की तक पहुंच गया। महिला रजनी जैन ने जैन मुनि पर धक्का मारने का आरोप लगाया है। तो मैं जैसे मंदिर के अंदर घुसी ना, तुमने मुझे धक्का मार के नीचे गिराया है और मुझे मारा है, मतलब ताले से, और मेरे गिरने से मेरी चोट भी आई है। महिला रजनी जैन ने जैन मुनि पर धक्का मारने और मारपीट का आरोप लगाया है। रजनी जैन का आरोप आपने सुना, अब जैन मुनि का पक्ष जानिए, जिन्होंने रजनी जैन के आरोपों को खारिज कर दिया। वो सब डगली बना लिया उन्होंने। इसने पीछे छीनने की कोशिश की पर वो गिर गई और गिरने के बाद उसने मुझे मारा ना। शिकायत पर पुलिस भी नसिया जी मंदिर पहुंची और सभी पक्षों से सवाल जवाब किए। और अब बात करते हैं यूपी के बागपत की, जहां पर सास बहू के विवाद में पूरा गांव जंग का मैदान बन गया। बहू के मायके और ससुराल वालों में सरेआम लाठी डंडे चले। मारपीट का जो वीडियो है वो सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बहू के मायके वाले ब्लैक कलर की कार में पहुंचते, इसके बाद दुपट्टे से नकाब बांधे 2 महिलाएं कार से उतरती हैं और उनके पीछे कुछ युवक भी निकलते हैं। घर के बाहर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल जाता है। कोई लाठी लेकर हमला करता है तो कोई घूंसे और लात बरसाता है तो कोई भाला लेकर दौड़ पड़ता है। सड़क पर मारपीट और चीख पुकार का माहौल बन जाता है। इस बीच सास और बहू आपस में भिड़ गई। बहू सास को पकड़कर धक्का देती है और दोनों बाल पकड़कर एक दूसरे को थप्पड़ और जूते मारने लगती हैं। दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इस बीच एक शख्स अपने हाथ में तमंचा लहराता भी दिख रहा है। अफरा तफरी के बीच एक बुजुर्ग बहू के ससुराल से आई काली कार पर लाठी से हमला कर देता है। गाड़ी का शीशा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये वारदात बरवाला गांव में हुई, जहां मुजफ्फरनगर की संजना की शादी राहुल से हुई।
राहुल मध्य प्रदेश के पुलिस में सिपाही है, बहू गांव में ही रहती है और उसकी सास से नहीं बनती। इसी झगड़े ने महाभारत करा दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में जश्न चिरागा के दौरान आई लव मोहम्मद विवाद के विरोध में भदोही में तनाव की स्थिति बन गई। शुक्रवार को नमाज के बाद भदोही नगर के माधव सिंह मोहल्ला और औराई थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला और विवादित नारेबाजी की। इस नारेबाजी के साथ हाथ में बैनर लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक भदोही की गलियों में निकल पड़े थे। बैनर पर दिल के निशान के साथ लिखा था आई लव प्रॉफेट मोहम्मद। बैनर के ऊपरी हिस्से में लिखा था लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इन्हीं बैनर पोस्टर के साथ ये युवक विवादित नारेबाजी करते रहे। भदोही में बीएनएस की धारा 163 लागू है, फिर भी इस तरह का जुलूस निकाला गया। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट होने के बाद भदोही की पुलिस हरकत में आई और मामले का संज्ञान लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। आई लव मोहम्मद का विवाद यूपी के कानपुर से निकलकर राजस्थान तक पहुंचा, जिसे लेकर टोंक जिले में बवाल और हंगामा हुआ। देर रात सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और तोड़फोड़ किया। टोंक की सड़क पर ऐसे ही नारेबाजी करती हुई ये भीड़ निकली और एक कारखाने में घुसकर तोड़फोड़ करने लगी। उपद्रवियों ने फैक्ट्री की सारी मशीनों और सामान को तोड़ दिया। 50-60 लोग चोरे आए, हथियार थे उनके पास, किसी के पास तलवारें थी, किसी के पास गंडासी थी, बंदूकें थी और सभी ने मिलकर जमकर उत्पात मचाया, लाखों का नुकसान कर दिया। करीब 15 से 20 लाख रुपए का इस परिवार का नुकसान है। ये लोन कहां से चुकाएगा? ये रात के वक्त हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन तोड़फोड़ से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो तोड़फोड़ करने में थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। वो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की टोंक में ये विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ था। पोस्ट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज सड़क पर उतरा था। तो गुजरात के वडोदरा में सोशल मीडिया पोस्ट से उठे विवाद की आग पहुंची। देर रात 2 गुटों में जमकर पथराव हो गया। इसमें कई लोग घायल हो गए और गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। समुदाय विशेष को निशाना बनाकर की गई पोस्ट के बाद लोगों में गुस्सा भड़का। विरोध में सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। इस दौरान भीड़ ने एक नवरात्र पंडाल को निशाना बनाया और पथराव कर दिया। इसके बाद दूसरा पक्ष सामने आया और पलटवार किया। काफी देर तक दोनों पक्षों में पथराव हुआ। इसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया। जो घटना की गंभीरता को देखते हुए वडोदरा सिटी पुलिस की अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर लीना पाटिल भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया, लेकिन तब तक पूरे इलाके में तनाव हो गया था। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से विवाद आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस हंगामे में कुछ लोग घायल हो गए। वही पथराव की वजह से बड़ी संख्या में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि पत्थरबाजों ने अपना गुस्सा इन गाड़ियों पर निकाला था। हर साल देखा जाता है कि जुलाई अगस्त तक बाढ़ बारिश का कहर थम जाता है, लेकिन इस साल सितंबर खत्म होने को है। नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश का कहर नहीं थम रहा है। ये यूपी के कुशीनगर में बाढ़ की विनाशलीला की तस्वीर। जिन रास्तों पर ये मोटरसाइकिल फर्राटा भरती थी, उन्हीं रास्तों से इन्हें नाव के जरिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कुशीनगर की तमकुही राज तहसील के दर्जनों गांवों में नेपाल से बहने वाली नारायणी नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग अपने जरूरी सामान को कंधे पर लादकर रिश्तेदारों के यहां जाते हुए नजर आए, ताकि जिंदगी के साथ साथ सामान भी सुरक्षित रहे। अश्लील वीडियो और उटपटांग दावों को लेकर विवादों में रहने वाली पूनम पांडे इस बार दिल्ली की लवकुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। मंदोदरी का रोल मिलने पर पूनम पांडे खुश हैं, तो वहीं साधु संत भड़क गए। दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री का कड़ा विरोध किया है। कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं, उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। पूनम पांडे को रामलीला से हटाए जाने की मांग हो रही है, जबकि लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष
अर्जुन सिंह का मानना है कि अगर पूनम पांडे रावण की पत्नी का किरदार निभाएंगी तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। पत्नी बनकर रावण को दुराचारी के रास्ते से रोकना, रावण को बुराई के ऊपर रोकना, रावण को सच्चाई के ऊपर चलने की बात करना, जब इस किस्म का रोल कोई भी कलाकार करता है तो उसका दिल भी बदलता। दावा है कि पूनम पांडे को रामलीला में मंदोदरी का रोल इसलिए दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रामलीला देखने आए, लेकिन हिंदू संगठन पूनम पांडे की एंट्री को सनातन के खिलाफ बता रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पेट्रोल पंप कर्मचारी की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पेट्रोल भरवाने के बाद जब एक ग्राहक ने सिक्के दिए तो पेट्रोल पंप कर्मचारी भड़क गया। ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच कहासुनी हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अरे यार ऐसे तो मारा है। अगर लोग नहीं रोकते तो पेट्रोल पंप कर्मचारी ग्राहक को और पीटता। अरे यार ऐसे तो मारा है। मारपीट की वजह से बस स्टैंड के पास स्थित पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप कर्मचारी की गुंडागर्दी देख लोग दहशत में आ गए। वहीं सवाल ये भी उठे कि जब सिक्के प्रचलन में हैं तो फिर पेट्रोल पंप कर्मचारी ने सिक्के लेने से क्यों मना किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में 14 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर बुधनी रेलवे स्टेशन के पास बने एक पार्क में निकला। अजगर इतना बड़ा था कि अजगर को पकड़ने में रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए। किसी ने अजगर का मुंह पकड़ा तो किसी ने अजगर की पूंछ। जब 5-6 लोगों ने पकड़ा तब जाकर अजगर का रेस्क्यू किया जा सका। हालांकि रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति को अजगर ने काट भी लिया। यूपी में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले के बाद यूपी पुलिस के खिलाफ यूपी की पुलिस अब एक्शन में है। बलिया से मेरठ तक कई अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ के दौरान कई बदमाशों के पैर में गोली भी मारी गई है। यूपी में योगी पुलिस के खौफ की ये सबसे नई तस्वीर है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 मार गिराए गए, तीसरा पकड़ा गया तो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पर सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर बाबा जी की पुलिस के आगे। इसके अलावा यूपी के कई जिलों से एनकाउंटर की तस्वीरें आई हैं। यूपी के बलिया, मथुरा, मेरठ और मुजफ्फरनगर के अलावा कई जिलों में पुलिस ने बदमाशों का हौसला इसी तरह तोड़ दिया। मुठभेड़ के बाद जमीन पर पड़ा ये बदमाश, इसका नाम नीतीश कुमार उर्फ मोहन सिंह है, बलिया में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मथुरा में एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो लंगड़ाते दिखे। ये तीनों हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री चला रहे थे। मेरठ में एनकाउंटर के दौरान नावेद नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो लंगड़ाता हुआ दिखाई दिया। मोबाइल चोरी और मारपीट के मामले में पुलिस ने नावेद समेत 3 साथियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथा फरार है। टोल मैनेजर हत्या मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों को गोली लगी और तीसरा साथी कार में मिला। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग का जिक्र किया और कहा कि मारीच की तरह घुसने वाला अपराधी गोली लगने पर माफी मांगने लगा। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। सीएम योगी के बयान पर जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को घेर लिया। इनकाउंटर केवल दिखावटी है और ये भी कोई स्क्रिप्ट बना के दे दिया होगा कि गलती से यूपी आ गए। इनके वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे, आखिरकार क्या कर रहे थे अधिकारी, कि अपराधी यहां घूम रहे उत्तर प्रदेश में। सवाल इनकाउंटर का नहीं, वो अपराधी आ कैसे गए उत्तर प्रदेश में। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायर करने वाले दोनों बदमाशों को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। इसके बाद कई जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद यूपी में मार्च 2017 से अब तक 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। हर दिन कम से कम 5 एनकाउंटर किए गए और अब तक करीब 250 अपराधी मारे जा चुके हैं। एनकाउंटर के दौरान करीब 10,000 बदमाश घायल हुए, जबकि 30,000 से ज्यादा बदमाश पकड़े जा चुके हैं।
और इन मुठभेड़ों में करीब 1700 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। तो ये हम आपको यूपी में एनकाउंटर की तस्वीर बता रहे हैं। 250 से ज्यादा अपराधी मारे गए, 10,000 से ज्यादा अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुए और 31,000 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा गया। हालांकि इन एनकाउंटर्स में 1700 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए और जान गंवाने वाले जो पुलिसकर्मियों की संख्या है वो 18, यानी कि एनकाउंटर्स में पुलिस का भी नुकसान हुआ है। 18 पुलिस जो कर्मी हैं वो शहीद हुए हैं। पिछले कई समय से विवादों में रही एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अब गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक बच्चे की मदद के लिए आगे आई हैं। अभिनेत्री जैकलीन ने बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया है। 11 महीने का यह बच्चा हाइड्रोसिफिलिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। देखा? बीमारी के कारण बच्चे के सिर का वजन 10 से 12 किलोग्राम तक पहुंच गया है, लेकिन अब जैकलीन फर्नांडिस ने इस बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। अभी इस बच्चे का इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में चल रहा है, जहां अभिनेत्री जैकलीन खुद पहुंची और बच्चे को ढेर सारा प्यार दिया। इस बच्चे का नाम नासिर शेख है और अब भिवंडी में रहने वाले इस बच्चे के परिवार को उम्मीद है कि जैकलीन की मदद से इनका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी का एक रेस्टोरेंट उस वक्त रण का मैदान बन गया जब मामूली विवाद पर जमकर मारपीट हुई और रेस्टोरेंट संचालक ने एक ग्राहक पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। क्रूरता की सारी हदें पार कर कैसे ग्राहक की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाला गया। वो आंखों को मलता, कुछ संभलता, तभी होटल कर्मियों ने उस पर डंडा दे मारा। तस्वीरें झांसी के इलाही चौराहे की हैं। बताया जा रहा कि जिनकी पिटाई हुई वो इलाके की दबंग हैं और ग्राहक बनकर रेस्टोरेंट पहुंचे थे। किसी बात पर रेस्टोरेंट संचालक और ग्राहक आमने सामने आ गए। इसके बाद शुरू हुआ असली संग्राम। रेस्टोरेंट संचालक ने स्टाफ के साथ मिलकर दबंग ग्राहक को बेरहमी से पीटा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन था। इस दिन पूरे देश के साथ साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी धूमधाम से पीएम का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और इस दिन जन्मी बच्चियों को स्पेशल गिफ्ट दिए गए। 17 सितंबर ये दिन परिवारों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ और तोहफे में सोने की अंगूठी मिली। दरअसल बीजेपी सांसद धनंजय महादिक की पहल पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में 17 सितंबर को सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्चियों को सोने की अंगूठी उपहार में दी गई। ऐसी कुल 42 बच्चियों को सोने की अंगूठी दी गई। अमेरिका के शिकागो में ट्रंप सरकार की नई इमिग्रेशन नीति परेशान होकर हजारों लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स शहर में अवैध प्रवासियों और अपराधियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं। 1 सितंबर से शुरू हुए प्रदर्शन अब ब्रॉडव्यू आईसीयू डिटेंशन सेंटर जैसे इलाकों में फैल गए हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट्स शहर में अवैध प्रवासियों और अपराधियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं। छापों के दौरान टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई लोग घायल हुए हैं तो अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि छापे बंद हो और इमिग्रेंट्स को निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का हक मिले। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आने वाले दिनों में प्रदर्शन और तेज होने की संभावना है। और इस वक्त बड़ी खबर आयरलैंड से है जहां पर डबलिन एयरपोर्ट को सुरक्षा कारणों के चलते खाली करा दिया गया है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि बम की खबर है और इसके बाद उस पूरे एयरपोर्ट को खाली किया गया है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट हैं जहां पर साइबर अटैक की वजह से फ्लाइट का ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। यानी कि यूरोप में जो फ्लाइट्स का ऑपरेशन है, जो एविएशन सेक्टर है, वो खतरे से जूझ रहा है। यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर एक साथ साइबर अटैक की जानकारी है जिसकी वजह से फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। वहीं आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट को सुरक्षा कारणों से खाली कराया गया है। यहां पर आशंका जताई जा रही है कि बम की जानकारी है और उसके बाद ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने सबसे बड़ा अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस ने अपने इस अभियान को ऑपरेशन आघात का नाम दिया है। ऑपरेशन आघात के तहत दक्षिण पूर्वी दिल्ली के 500 पुलिसकर्मियों ने रात भर छापेमारी की। ऑपरेशन आघात चलाकर दिल्ली पुलिस ने केवल 24 घंटे के भीतर 63 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों में से कोई बदमाश दिल्ली के खतरनाक गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग से जुड़ा है तो कई काला जठेड़ी गैंग और टिल्लू ताजपुरिया जैसे गैंग से उसके तार हो सकते हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और कोकीन जब्त की है। 15 पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने इन बदमाशों के पास से बरामद किए हैं।
वहीं लूटपाट को अंजाम देने वाले इन बदमाशों के पास से 16 धारदार चाकू भी मिले हैं। लाइन से खड़े ये बदमाश, ये वही बदमाश हैं जिन्हें रात भर छापेमारी कर दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। ये बदमाश राजधानी दिल्ली में लूटपाट करते थे, रंगदारी मांगते थे, हत्याएं करते थे, चोरी डकैती करते थे। लेकिन अब इनके खौफ से राजधानी दिल्ली को राहत मिलेगी, क्योंकि 63 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। आज शुरुआत मात्र है और इसी तरीके से हम ऑपरेशन आघात को कंटिन्यू रखेंगे और किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम को, स्ट्रीट क्राइम को दिल्ली में जगह नहीं बनाने देंगे। पकड़े गए बदमाशों में कई शराब तस्करी में भी शामिल थे। इनके पास से पुलिस ने 6000 से ज्यादा शराब की बोतलें, हथियार और तमाम कैश भी बरामद किया है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। यानी अब दिल्ली में भी अपराधियों की खैर नहीं है। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से अपराध का खात्मा करने का पूरा मन बना लिया है। ऑपरेशन आघात इस बात का संदेश है कि दिल्ली एनसीआर में जो क्राइम करने वाले सरगना हैं वो अब नहीं बचेंगे। तो ये पूरी तस्वीर है और अब आगे बढ़ते हैं, वो खबर आपको दिखाते हैं जो किसी के जीवन से जुड़ी है। टॉयलेट जाने से पहले आपको सावधान रहना होगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजस्थान से पुष्कर से एक बड़ी खबर आई है जो तस्वीरें आपको डरा देंगी। सावधान रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके कमोड में भी इसी तरह कोबरा आ सकता है। तस्वीरें पुष्कर के होटल के टॉयलेट की है। टॉयलेट भी ग्राउंड फ्लोर का नहीं, सेकंड फ्लोर का है, जहां जैसे ही एक पर्यटक टॉयलेट गया उसे ये लंबा कोबरा फुफकार मारता हुआ दिखाई दिया। कोबरा देख पर्यटक के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। राजस्थान कोबरा टीम मौके पर पहुंची और उसने कड़ी मशक्कत के बाद इस खतरनाक कोबरा का रेस्क्यू किया, जिसके बाद होटल में ठहरे पर्यटकों और होटल स्टाफ ने चैन की सांस ली। मध्य प्रदेश के मऊगंज में खेत की मेड़ को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। छोटे भाई ने मेड़ को लेकर आपत्ति की तो बड़े भाई ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। तस्वीरें ऐसी कि जैसे खेत के बीच संग्राम छिड़ा हो। बड़े भाई मिथिला शंकर और उसके परिवार के सदस्यों ने लाल गमछे में नजर आ रहे छोटे भाई करुणा शंकर पर लाठियों की बौछार कर दी। मिथिला शंकर के परिवार ने बुजुर्ग पिता को भी नहीं छोड़ा। तस्वीरों में मिथिला शंकर की पत्नी बुजुर्ग को मारते दिखाई दी। खेत में काफी देर तक मिथिला शंकर और उसके परिवार के सदस्य छोटे भाई करुणा शंकर की पिटाई करते रहे। वहीं मारपीट में 4 लोगों को चोट आने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में खराब सड़क को लेकर लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यहां पर सड़क टूटने के बाद कीचड़ भर गया, जिससे नाराज लोगों ने सड़क पर फसल की बुआई और रुपाई कर दी। हमलावरों ने कोचिंग सेंटर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। मोहल्ले के लोगों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने तलवार से हमला कर दिया और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। मामला छेड़खानी से जुड़ा था। कोचिंग सेंटर संचालक के मुताबिक उनके सेंटर में पढ़ने वाली लड़कियों को ये दबंग अक्सर परेशान करते थे। इस विरोध पर बदमाश नीली बत्ती लगी गाड़ी ले आए और कोचिंग सेंटर के लोगों पर हमला बोल दिया। वहां मौजूद लोगों ने उनका सामना किया और दबंगों को मार भगाया। इससे हमलावर गाड़ी छोड़कर भाग गए। वही एक आरोपी धरा भी गए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जिम करने को लेकर आधा दर्जन बदमाशों ने एक लड़के की पिटाई कर दी। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। 6 से 7 लड़के पार्किंग में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और जैसे ही लड़का आया इंतजार कर रहे लड़के उस पर टूट पड़े। हालांकि उस लड़के ने मुकाबला किया, लेकिन 5 के सामने वो अकेला था। इस बीच जिम के दूसरे लड़के आए तो हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। हमलावरों ने लड़के को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके कपड़े फट गए। जिम में किसी बात पर कहासुनी के बाद पार्किंग को फाइट क्लब बना दिया गया। बता दें कि यह पूरा मामला अंबिका नगर के पीजी कॉलेज के सामने मौजूद स्काई जिम का है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ एक होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, पत्नी आग बबूला हो गई और गाड़ी में बैठी प्रेमिका पर जमकर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान पति और पुलिसकर्मी महिला को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो प्रेमिका को पीटती रही। काफी देर तक भी सड़क पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही चलता रहा। महिला रुकी नहीं और प्रेमिका लगातार मार खाती रही। खजनी इलाके की रहने वाली महिला की शादी 3 साल पहले इस युवक से हुई थी। दोनों की 1.5 साल की एक बच्ची भी है। बहरहाल काफी देर तक चले ड्रामे के बाद पुलिस तीनों को समझा बुझाकर थाने ले गई। मध्य प्रदेश के बड़ा गांव कस्बे में साप्ताहिक हाट बाजार लगा, जहां 2 युवकों ने एक युवक
और महिला को पहले बाइक से टक्कर मारी और फिर जब हंगामा बढ़ गया तब दोनों ने लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान पीड़ित महिला लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन हैरानी तब हुई जब लोगों ने युवक और महिला को बचाने के बजाय वीडियो बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद कुछ देर के बाद मारपिटाई के बाद वो वहां से फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। तो टीकमगढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निजी मीडिया संस्थान नेताओं को बैठाकर चौपाल करवा रहे हैं ताकि जनता की नब्ज टटोली जा सके। रोहतास में इसी तरह की चौपाल चल रही थी, तभी अचानक बवाल हो गया। क्योंकि आरजेडी नेता इमरान खान ने जेडीयू नेता दिनेश चंद्रवंशी को सबके सामने जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पहले दोनों नेताओं के बीच बहस हुई और फिर आरजेडी नेता आपा खो गए। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। यूपी में भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिन में करीब 7 हमले हो गए। इस बार भेड़िया आया तो बहराइच के गांव से 3 साल के मासूम को उठा ले गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जिस घर के बच्चे को उठाया गया उस परिवार में चीख पुकार मच गई। इस परिवार का 3 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। दिन दहाड़े भेड़िया दबे पांव आया और मासूम बच्चे को उठा ले गया। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। मासूम बच्चे की तलाश में गांव के लोग जुट गए। कैसरगंज थाना इलाके के गंधुझाला गांव के लोग काफी देर तक तलाश करते रहे, लेकिन मासूम नहीं मिला। पिछले 20 दिन में भेड़ियों के 11 हमलों की बात सामने आई। इन हमलों में 2 बच्चियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अब इलाके में भेड़िए के नाम से दहशत है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी ने देश भर में सेवा पखवाड़ा शुरू किया, जिससे बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने हिस्सा लिया और ओडिशा के पुरी में सफाई करते हुए दिखाई दिए। ओडिशा के पुरी बीच पर हाथ में झाड़ू लेकर संबित पात्रा उतर गए। उनके साथ बीजेपी की नेता और अभिनेत्री जया प्रदा भी थी। दोनों ने समंदर के किनारे सफाई अभियान चलाया और वहां मौजूद गंदगी को साफ किया। संबित पात्रा बीच पर जमा हुए प्लास्टिक के कचरे को खींचकर बाहर निकालते नजर आए, तो वहीं जया प्रदा झाड़ू लगाती दिखी। दोनों नेताओं ने इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे पर देश को साफ और सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस मौके पर संबित पात्रा ने बताया कि देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है और स्वच्छता अभियान सेवा पखवाड़ा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज 20 सितंबर को जो कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है, पुरी में जो कि 150 किलोमीटर से अधिक का कोस्ट लाइन रखता है, वहाँ के मछुआरों के गांव में आज हम कोस्टल क्लीनअप कर रहे हैं। राजस्थान के अजमेर का एक अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर ओपीडी में न केवल नियमों और अनुशासन की धज्जियां उड़ाई गईं, बल्कि मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धूमधाम से केक कटिंग सेरेमनी हुई, फिर एक एक कर समोसे कोल्ड ड्रिंक की दावत उड़ाई जाने लगी। जिन लोगों पर अस्पताल का अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, पार्टी में वो लोग भी शामिल हुए। केक और कोल्ड ड्रिंक के कॉम्बो ने महफिल में 4 चांद लगा दिए। लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई थी। जैसे ही शाम हुई, अस्पताल परिसर के बाहर रसोई जम गई। देखते ही देखते चूल्हे में मसालेदार मुर्गा पकने लगा और देर रात होते होते पार्टी में एक बार फिर रंग जमना शुरू हुआ। करीब आधे घंटे तक चले इस सामूहिक भोज में मेहमानों ने पूरा मुर्गा रोटियों के साथ चटकारे लेकर साफ किया। हैरान कर देने वाला यह नजारा अजमेर के बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू के साइकेट्री विभाग का ओपीडी का है, जहां एक सफाई कर्मचारी की पत्नी का बर्थडे मनाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल मैनेजमेंट ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है और 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेला के चलते भारी संख्या में लोग गयाजी पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनने लगी है। शुक्रवार देर शाम भी ऐसी स्थिति बनी तो बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत खुद सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दिए। कैसे निकलेगा गाड़ी? इसका भी फोटो लो। विधायक कुमार सर्वजीत ने किसी को फटकार लगाई तो किसी का चालान काटने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए और फिर लेन तोड़कर दूसरे साइड पहुंच गई रिक्शा चालक पर भड़क गए। तमाशा बना लिया सभी रिक्शा वाला।
विधायक कुमार सर्वजीत को सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर आया जो लाइन क्रॉस कर दूसरी ओर चले गए। क्या कैंसिल कराओ? जिस जगह जाम लगा था विधायक कुमार सर्वजीत ने उस पूरी सड़क पर पैदल ही निरीक्षण किया। इस दौरान वो किसी ट्रैफिक सिपाही की तरह ही गाड़ियों को चलने का निर्देश देते दिखे। घुमाओ इधर, चलो। देख रहा है कि गाड़ी लगा हुआ है, नहीं बुझा रहा है। विधायक की ये जागरूकता शायद लोगों पर असर ही कर जाए। चीन में एक अद्भुत नजारा दिखा। वहां पीली नदी के ऊपर आसमान में इंद्रधनुष की खूबसूरत तस्वीरें जिसने भी देखी वो मंत्रमुग्ध हो गया। ऊपर नीले आसमान में सफेद बादल, नीचे हुकोउ वाटरफॉल में गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर बहती पीली नदी। फिर अचानक पीली नदी पर इंद्रधनुष का नजारा बेहद मनमोहक था। हुकोउ झरने पर सूरज की रोशनी गरजते पानी से टकराकर एक रंगीन मेहराब बनाती है, जिसे आकाश को जोड़ने वाला रंगीन पुल भी कहते हैं। ये दृश्य लोगों को बहुत आकर्षित करता है। उत्तरी चीन के शांशी प्रांत में इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए हजारों पर्यटक वहां पहुंचते हैं। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी। खबरों की खोज आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।